यस, दिख रहा है। यूआई वाला पेज ओपन कर रहे सर जो बनाया था। रन करो प्रोजेक्ट। हाँ। हाँ। सर ये टेबल बना था, यहाँ पे आप बोले थे एडिट डिलीट और यहाँ पे ऐड का बटन। हाँ, इसको थोड़ा यूआई कर देना आप, ठीक है। यस हाँ, सर। अब ये जो लिस्टिंग दिख रहा है, थोड़ा यूआई कर देना, इसको सेंटर अलाइन कर देना टेबल को। ओके सर। ठीक है। टेबल सेंटर अलाइन, आईडी तो नहीं, आईडी हटा देना, सिर्फ कैटेगरी नेम और एक्शन रखना। ठीक है। आईडी आईडी हटा देने से ना ये वाला, ये दोनों आइकन यही रहते, बट ये एक्शन वाला यहाँ पे आ जाता है बीच में। अच्छा, नहीं, जाओ इंस्पेक्ट, इसको कोड में देखो, आपको कॉलम ही निकालना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं हो रहा हम लोग तो जबरदस्त नहीं, इंस्पेक्ट मत करो, आप कोड दिखाओ। ओके सर। टेबल टेबल समझा आपको, दिखाओ हाँ टेबल सर, का कोड दिखाओ। ये रहा सर, ये टेबल का नेम है। यहाँ हम्म। पे आइकन्स है, एडिट डिलीट का। ठीक है, परफेक्ट, आईडी दे दिया आपने, अब नीचे स्क्रॉल करो, कॉलम्स दे दिया, कॉलम्स दिखाओ। अच्छा, ये आपने ये यूज किया, ओके। ठीक है, ये यूज किया अच्छा, आपका वो नहीं चल रहा था ना, बरोबर। वो आपने फिगर आउट किया क्या वर्जन का इशू है? नहीं सर, ये मटेरियल टेबल ही है, मटेरियल यूआई नहीं है। वो तो चल गया सर। हाँ, पर आपने फिगर आउट किया वो आपका दूसरा मटेरियल टेबल क्यों नहीं चल रहा है? नहीं सर, वो एक बार मैंने वापस इंस्टॉल करना इस बार मटेरियल रिएक्ट टेबल करना। लास्ट टाइम भी वही मटेरियल कर रहे थे क्या हम लोग? मटेरियल नहीं सर, सिर्फ मटेरियल टेबल किए नहीं, थे तो हो। मटेरियल रिएक्ट टेबल लिखो। मटेरियल। हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे है ना, तो ये वर्जन 3 है। करो एंटर। हाँ, ये करो। अब एक बार ये इंस्टॉल करके देखो। ये ये पूरा डॉलर के साथ कॉपी करना डॉलर के होगा। साथ नहीं होता है ना। चलो क्लोज करो, हाँ। हो गया सर ये। हो गया। हाँ। ठीक है, वर्जन 3 यूज करेंगे।
लेकिन ओके। आपको समझा गया, कभी कभी चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लास्ट टाइम आपको भी नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा था क्या इशू हो रहा है। बट आज एक नए पर्सपेक्टिव से देखे कि हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे, तो हम लोग को इसका भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए। तो नहीं हो गया वहाँ पे, ना। हाँ वहाँ पे भी शो कर रहा था सर कि ये उसमें शो कर रहा था ये जब एरर आया था अच्छा। वर्जन का प्रॉब्लम, उसमें मैंने आपको दिखाया हाँ था। वर्जन का, पर मटेरियल टेबल 3 से सॉल्व हो जाएगा ये नहीं पता था ना। हाँ। ठीक है, तो होता है कभी कभी, ये टाइम भी आता है जब इश्यूज मिल नहीं रहा है। ठीक है चलो स्टार्ट करो इसको। अब आपको मटेरियल, ये वाला मटेरियल टेबल यूज करना है। अभी आपका फ्रंट एंड दिखाओ। ठीक है, अभी डैशबोर्ड का ठीक है, अभी आपको सब क्या प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का लिस्टिंग करेंगे हम लोग ये मटेरियल टेबल के साथ। बाद में आप सारी चीजें करना। ठीक है, यस। प्रोडक्ट के लिस्टिंग पे वो कंपोनेंट ओपन करो, क्या आपको राउट डिफाइन करना पड़ेगा, कंपोनेंट कॉल करना पड़ेगा ना। करो वो सारी चीजें। अब ये सब करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है ना, राउट डिफाइन करना है। नहीं सर, नहीं, राउट अब डिफाइन आप करना है तो वापस से हुआ देखो, नहीं। आपने इसको प्लूरल नहीं लिखा। फर्क नहीं पड़ता है, बट नेमिंग कन्वेंशन हम लोग को ध्यान देना है। सर वो
प्रोटेक्टेड के अंदर बनाना था बट वो बाहर बन गया। हाँ तो उसको ले जाओ प्रोटेक्टेड के अंदर। शायद लॉगिन नहीं किया इसीलिए हम्म, एरर आ रहा है, सिर्फ राउट में जा ही नहीं रहा है। तो क्या एरर आ रहा है? नो राउट्स डिफाइन आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे जा ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स लिखना था बट ये प्रोडक्ट हो गया है, इसी के लिए हो रहा है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। समझा आपको आपने क्या गलत किया है? हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स करना है, इसीलिए आ रहा है ऐसा। नहीं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्रोडक्ट्स, अच्छा टेबल में, ठीक है करके देखो। यहाँ पे राउट डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, अब आ गया। आ गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप टेबल लोड करो। सर यहाँ से मटेरियल रिएक्ट टेबल, हाँ ये वाला टेबल। बट ये टेबल तो सिर्फ इंस्टॉल हो रहा है, इसका कोड। कोड ढूंढो, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है।
देखो एरर अभी आपको रीड करके क्या समझ रहा है, क्या यूज, क्या एरर प्रॉब्लम है? रीड करो एरर को। अनएक्सपेक्टेड टोकन, हाँ कॉमा। क्या, अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो और क्या समझ रहा है बताओ। यहाँ पे इस पेज में लाइन नंबर 5 का 7 में यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन बोल रहा है। क्या बोल रहा है और आगे पढ़ो। वो उसके आगे और क्या समझ रहा है? अनएक्सपेक्टेड टोकन तो है, और क्या समझ रहा है? एक्सपेक्टेड, कॉमा, expected comma, a using types to define the shape of your data. ठीक है चलो, आपने जो कोड कॉपी किया है ना वो टाइप स्क्रिप्ट है, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं, हम लोग जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले वो टाइप लाइन नंबर 5 को निकाल दो। ओके, लाइन नंबर 5 ये वाला। हाँ निकाल दो उसको। ये जावास्क्रिप्ट में होता नहीं है, निकाल दो उसको। फिर इसमें लाइन नंबर 9 में जो इंटरफेस है वो भी नहीं होता, उसको निकाल दो। उधर ये लिखा है देखो उसने, इफ यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट डिफाइन द शेप ऑफ ए डेटा। इफ कंडीशन है आपका, इफ है क्या, सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं ना, तो उड़ा दो वो नहीं, कोड। तो ये तो पूरा हो जाएगा, ये पर्सी वाला कोड भी हो जाएगा पहले आप इसमें। वो तो उड़ाओ, एक एक करके इंटरफेस उड़ाओ। अब वो पर्सन यूज कहाँ पे हुआ है, वो पर्सन को निकाल दो लाइन नंबर 10 पे। हाँ, अब मेरे को बताओ, पूरा निकालोगे कि सिर्फ पर्सन निकालोगे? तो निकालो पर्सन, वो लिखा है वो, कोलन भी निकालो। पूरा कोलन कोलन। हाँ अभी चेक करो। अभी तो अभी भी नीचे भी, हाँ वो सब भी निकालो। लाइन नंबर 23। नहीं, कंट्रोल जेड करो। लाइन नंबर 23 निकालो। ये यूज मेमो के अंदर जो दिया है, अंदर अंदर यूज मेमो के अंदर, ये पूरा पर्सन तक निकालो। एरे भी निकालो, और वो भी निकालो। क्लोजिंग एरो, ओपनिंग एरो नहीं है तो क्लोजिंग एरो कैसे आएगा? अभी चेक करो। सर अभी भी एक एरर यहाँ पे शो कर रहा है। क्या एरर है? यहाँ पे रेड रेड आ रहा है। क्या एरर है? जी यहाँ पे रेड रेड 36 पे क्या एरर है? 36, लाइन नंबर 36 पे ये नंबर टू कॉल सेल हाँ टू। वो नंबर हटा दो। सिर्फ ये नंबर हटाना है पूरा। हाँ पूरा हटा दो। हटाओ, वो भी हटेगा। नंबर ब्रैकेट्स क्या, वो नहीं नंबर हटाओ बोल रहा हूँ मैं। नंबर लिखा है देखो ना, एरर भी आपको नंबर पे आ रहा है, तो आप दूसरा क्यों हटाओगे? वो भी हटेगा ना, उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो क्यों दोगे आप? और जावास्क्रिप्ट में वो कोड वैसा देखा क्या आपने कहीं पे? हम्म, नहीं ना, फिर जावास्क्रिप्ट भी तो समझना पड़ेगा आपको। आप चेक करो, अब क्या एरर है। यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्विक क्विक फिक्स में क्या है देखो। अच्छा जीपीटी डाला आपने। क्या एरर है? एरर रीड कर लो चलो। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड। एरे को क्लोज किया है क्या आपने? अरे वो यूज मेमो के बाद का एरो आपने हटाया नहीं, लाइन नंबर 23 पे है। वो हाँ कंट्रोल जेड करने पे वो फिर से वापस आ अच्छा गया ठीक है, देखो अभी रन हो रहा है क्या? सर वो तो है, बट यहाँ टेबल पे का है, प्रोडक्ट्स पे जाओ। नहीं सर, प्रोडक्ट्स क्लिक करने पे आ नहीं रहे शायद यहाँ पे नेम सर। दिस इज द प्रोडक्ट पेज, कहाँ लिखा है आपने? यहाँ पे सर ये नहीं शायद ये सेव नहीं, इसी यहीं पे था सर प्रोडक्ट, ये इसी पेज में लिखा था हाँ तो शायद रिफ्रेश रिफ्रेश। करो। आउटडेटेड ऑप्टिमाइज डिपेंडेंसी।
प्रोडक्ट डॉट JSX पे एरर है, देखो लाइन क्या एरर है, लाइन नंबर 22। ये पूरा कॉपी करो ना, आउटडेटेड ऑप्टिमाइज डिपेंडेंसी। कौन वाला कॉपी करना है उसको, ठीक है, अपडेटेड। सर तो इसका JSX का कोड नहीं है, सिर्फ ये टाइप इसकी। हाँ तो नहीं है तो आपको टाइप स्क्रिप्ट के कोड निकाल देने उसमें से। वही एरर है ना आपका, यस पहला वाला। यस सर। आपका प्रोजेक्ट क्रोम में रन हो रहा है कि मोजिला में? क्रोम में ही है ना, ठीक है। ये पढ़ो, मोजिला। नीचे जाओ, ये आंसर्स पढ़ो ना। for me try to refresh the browser tab with disabled cache informative। कर लो ट्राई। सर ये तो क्रोम फॉर मी इन क्रोम, ये तो क्रोम के लिए होगा। हाँ तो करके देखो तो। कंट्रोल शिफ्ट F5। नहीं है ना, सेम एरर है, जाओ वापस देखो, नहीं किया सॉल्यूशन, वापस जाओ, रीड करो उसको, नीचे जाओ, ये बोल रहा है आइकन्स। नीचे जाओ, ये डाल दो आप, दिख रहा है वाइट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में, ये एक्सक्लूड डालना है आपको। जाओ आपके वाइट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में। शोभा आपको ये सब रीड करना है, आप रीड नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। आपको समझना है वो रीड करके कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है उस पर। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि डिलीट योर मॉड्यूल्स, इंपोर्ट हाँ करो। इंपोर्ट डिफाइन कंप्लीट। वो नहीं, अब फिर आप पूरा पढ़ रहे हो, अरे वहां पे देखो आपके पास डिफाइन कॉन्फिग ऑलरेडी वेरिएबल है, ये एक्सपोर्ट डिफाइन कॉन्फिग है ना। हाँ तो आपका इसके अंदर का क्या नहीं है, आपके पास वो की नहीं है, ऑप्टिमाइज क्या था वो, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज। डिपेंडेंसी। हाँ तो आपको सिर्फ ये लेना पड़ेगा ना, आप पूरा कॉपी करके एग्जिस्टिंग कोड नहीं उड़ा सकते हैं। सेव करो, नोड मॉड्यूल्स डिलीट करो, शिफ्ट डिलीट करना नोड मॉड्यूल्स को, और npm इंस्टॉल करके वापस से ट्राई करना, प्रोजेक्ट रन करके। यहाँ से मत, शिफ्ट डिलीट करना था, ये बहुत टाइम लेता है। शिफ्ट डिलीट। कर
एक ही मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल आपका परफेक्ट हो गया तो बाकी सब हो जाएगा। इसके बाद आप रन करना है सर प्रोजेक्ट को फिर से। यस, रन करना पड़ेगा ना, वापस से रन करो बंद करके। हाँ। सर ये तो वाई टी नॉट रिकॉग्नाइज एज एन टर्मिनल एक्सटर्नल। क्या ये तो रनिंग नहीं हो रहा है। क्या रन किया आपने? कमांड npm रन डेव वापस करो। बरोबर इंस्टॉल हुआ ना npm पैकेज? सही जगह एन पे इंस्टॉल किया ना? एनपीएम इंस्टॉल करना था उसके बाद रन करना तो था। आप तो आपने क्या किया? सर से अच्छा, डिलीट तो नोड इंस्टॉल। मॉड्यूल डिलीट करके कैसे चलेगा शोभा? ओ, नोड मॉड्यूल्स तो चाहिए ना उसको, आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए, बिना पैकेज के कोड ही नहीं है वहां पे। ओ, नोड मॉड्यूल्स में पता है ना आपको क्या होता है? हाँ सर जो भी आप डिपेंडेंसी सर। पैकेज इंस्टॉल करोगे वो भी तो कोड ही है ना। उन सबका कोड कहाँ जाएगा? तो वो नोड मॉड्यूल्स में जाता है। ये सब आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें ध्यान में रहेगी।
आपका लैपटॉप स्लो है क्या? i3 प्रोसेसर है सर। ओ, i3 पे रिएक्ट चलाना, वो भी सारे लेटेस्ट वर्जन, थोड़ा प्रॉब्लम तो है। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, 5 को तो हम्म। हो जाता है। बट ठीक है। रैम 8 GB अभी एक रैम है। अभी एक चल जाए तो ठीक है। ये सब कुछ मतलब थोड़ा टाइम हम लोग का वेस्ट हो रहा है इसमें, बट ये सब वेस्ट नहीं है, आपको एटलीस्ट एरर समझ में आने चाहिए। वापस रिफ्रेश करो। आपका नेट नहीं चल रहा क्या? चल तो रहा है हम लोग का, अच्छा ये बंद हो गया। वापस करो, ये देखो कुछ एरर है। ये इंस्टॉल करो। डेट पिकर आपने क्यों यूज किया? अच्छा, मटेरियल टेबल के अंदर का है। ठीक है, ये MUIX ये कॉपी करो। जी हाँ सर। हाँ, सिर्फ उतना ही कॉपी करो, पूरा नहीं करना है, पर ठीक है आप कॉपी कर लो। NPM i लिखो। ठीक है, आप लिखो तो NPM i वो कॉपी हो गया तो पेस्ट करो। रुको रुको, बैक स्लैश दबाओ, टाइम पिकर तक निकाल दो। नहीं, टाइम पिकर तक निकाल दो। नहीं ये कुछ npm आई उसके बाद टाइम। पेस्ट करो। अब बैक स्लैश दबा के वो निकालो। सर ये पेस्ट करने पर ना अप एरो ऑटोमेटिक। दबाओ, अप एरो दबाओ। पेस्ट आपको होने ये पर। सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे करना है। हाँ, ये निकालो। हाँ, करो एंटर। आपको समझना पड़ेगा कि लाइब्रेरी क्या है। यहाँ पे लाइब्रेरी सिर्फ MUI/X डेट पिकर्स है। और ये कहाँ से, इसका एरर क्यों आ रहा है? ये आपने यूज किया आपके कोड में? ये सेट टेबल में होगा सर। श्योर? नहीं किया है, बट टेबल को इंटरनली चाहिए। जाओ प्रोडक्ट्स पे। अभी भी अगर नहीं हुआ तो फिर, हाँ हो गया। आ गया प्रोडक्ट का टेबल। यस सर। आ गया ना, तो आपको यही टेबल यूज करना है। अभी तो हम लोग थोड़ा टाइम के ऊपर जा रहे धीरे धीरे, बट अभी यहाँ पे जाओ, कोड में जाओ। टेबल का कोड आपको समझना है, वैसे तो खुद से समझना है, पर मैं अभी बता रहा हूँ। जाओ कोड में। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है मटेरियल रिएक्ट टेबल, नीचे लाइन नंबर 43 के बाद। हाँ जाओ सर। नीचे जाओ। यस जाओ सर। नीचे। ये आपका मटेरियल रिएक्ट टेबल जो रिटर्न में है। ठीक है। हाँ। इसको इसको प्रॉप में क्या दिया है? टेबल दिया है। टेबल इक्वल्स टू दिख रहा है, हाँ टेबल इसको टेबल। और वो टेबल में ऊपर आप लाइन नंबर 43 पे देखोगे तो उसमें उसके सारे प्रॉपर्टीज की, उस टेबल में क्या क्या होना चाहिए। अब उस टेबल में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये एनेबल रो सिलेक्शन क्या है, कॉलम एनेबल कॉलम ऑर्डरिंग क्या है, क्योंकि एक टेबल में क्या होता है, सॉर्ट होता है, एक एक रो का हाँ। सिलेक्शन होता है ना, ये सारी चीजें। यस। राइट, तो वो सारी चीजें आपको इनिशियलाइज करनी पड़ती है, टेबल को बताना पड़ता है। तो जब आप उसको वैल्यू दोगे तो वो उस हिसाब से काम करेगा। अगर आपको एक टेबल में सॉर्टिंग नहीं चाहिए किसी फीचर के लिए, तो वहां से हटाना पड़ेगा, तो उसको आप डिसेबल करोगे। ठीक है। तो ये सॉर्टिंग। ओके हम्म सॉर्टिंग जैसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना वो, चाहते हैं हाँ वैसे वही ये होगा। सॉर्टिंग होता है, राइट। वो फिर लाइन नंबर 44 पे देखोगे तो कॉलम्स ही है। अब टेबल में होता क्या है, रो और कॉलम्स ही होते हैं। हाँ। तो रो में क्या होता है, डेटा होता है। और कॉलम में हेडर पे क्या होता है, कॉलम का नाम होता है। राइट, तो ऊपर जाओ। जाओ ऊपर, ये आपका कॉलम्स है, ठीक है। दिख रहा है? यस। हाँ। अब इसमें क्या है, नेम और एज है। अब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट का सिर्फ नाम होगा।
तो आपको करना क्या है, ये जो डेटा लाइन नंबर 45 पे पास हुआ है ना, हाँ सर। उसको क्या लिखना है, डेटा इक्वल्स टू, और आपका जो भी इसमें से आएगा, डेटाबेस से जो डेटा आएगा आपका एपीआई से, वो आप किसी स्टेट वेरिएबल में रखोगे ना, राइट। यस सर। वो आपको यहाँ पास करना होगा। ठीक है, समझा कैसे आपको डायनेमिक करना है। यस सर। यस डेटा आपको रिकॉर्ड। हाँ ये डेटा है, आपको मटेरियल टेबल का डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ना होगा, आपको डेटा कैसे उसमें पास करना है, ये सारी चीजें देख के अच्छे से करना होगा। ठीक है, ये करके आना है आपको फ्राइडे। ओके सर। हाँ एटलीस्ट एपीआई कॉल करके डेटा ला के यहाँ पे रखोगे आप, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ठीक। आपको ऐसा नहीं कि पूरा चीज होना ही चाहिए, बट आप एक एक स्टेप करके एक एक चीज करोगे तो होगा, ओके सर। 100% होगा। ठीक है, ठीक है सर। समझा ना। यस तो अब सर। ये टेबल यूज करना है। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम आपको फिगर आउट होना चाहिए था कि अब वर्जन का इशू आ रहा है, तो मैं कुछ और वर्जन ट्राई कर लूँ। ये सब एक्सपीरियंस के साथ आएगा, एक्सपीरियंस के साथ तभी आएगा जब आप इसको टाइम दे रहे हो। ठीक है, चलो तो ये टेबल नेक्स्ट टाइम करके आओ। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसमें डेटा डाल देंगे। ठीक है, इसको डायनेमिक डेटा देंगे, और ऐड का चीज हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी हम लोग को नेक्स्ट मैक्स 2 या 3 वीक में हम लोग को ये हेलो। खत्म करना है, हेलो। रिएक्ट। ओके, तो हाँ आप बोलिए। थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करके इस पे आओ। मैं चाहता हूँ कि आप ही करो, मैं करके दूंगा, फिर वीडियो देखोगे तो आपको उतना नहीं समझेगा। ओके सर, यहाँ पे डेटा के, यहाँ पे ऐड कैसे करें, यहाँ पे डेटा के बाद ये ऐड अगर कैसे करें, यहाँ पे डेटा के बाद वैल्यूज, डेटा वैल्यूज कैसे क्या। देते हो। हाँ, यहाँ पे कैसे दिया हुआ है देखो ना, यहाँ पे डेटा एनेबल में। रो सिलेक्शन कोलन ट्रू है ना, मतलब हाँ। कोलन करके आपको उसको वैल्यू दे रहे हैं ना। बट ये यहाँ भी का। अभी आप टेबल पे देखोगे ना, उस पे क्या सर्च करोगे, डेटा फ्रॉम सर्वर, डायनेमिक डेटा, ऐसे जब आप सर्च करोगे ना, तो आपको सब मिलेगा। ये सब आपको सर्च करना, ढूंढना है कि कैसे होती है चीजें। ठीक है, अभी वहां पे देख, वहां पे कैसे देगा, अभी एनेबल रो सिलेक्शन कोलन है, मतलब उसमें कोलन करके ना की वैल्यूज में जा रहा है ना डेटा वहां पे, और जो डेटा आएगा वो कॉलम से मैच होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप खुद से फिगर आउट करके देखो, नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट में करने ही वाले हैं, बट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, यस सर, तो सर ये सेम टेबल कैटेगरीज में भी यूज करना है या कैटेगरीज में सेम देना टेबल है। कैटेगरीज में, करेक्ट। इसमें कितना कम कोड है, उसमें यस देखा सर। आपने टेबल रो हेडर क्या क्या, कितना हाँ। सारा आपको लिखना पड़ रहा था, ये दिख बट रहे हो। सर, हाँ बट सर उसमें एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं है इस उस टेबल में जैसे है उसमें ना। भी है, सब में है, इसमें सब है। हाँ, इसमें सब मिलेगा आपको, एडिट डिलीट रो सिलेक्शन सारी चीजें मिलेंगी, आपको ढूंढना है। और आपको जब ढूंढना है तो मटेरियल रिएक्ट टेबल ये कीवर्ड लगा के ढूंढना है, तो आपको सब मिलेगा। ठीक ओके। है, यस ओके, ठीक है, चलो तो करो फिर बताना। ओके, सर। ओके सर। ओके बाय।